हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल रवि मैथ्स क्लासेस पे। आज इसमें देखेंगे हम करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट जो कि 2021 जनवरी से जुलाई 2021 तक के हैं, जिसमें सारी की सारी करंट अफेयर आपको पढ़ाई जाएगी एंड 600 क्वेश्चंस हैं इन प्रैक्टिस सेट में। आपको डेली 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जिसमें आज पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें आप देख पा रहे हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इसमें नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है इफ़को द्वारा, जिसमें आप देख पा रहे हो इफ़को द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना गूगल ने बनाई है। हाल ही में किस बैंक के कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो वो बैंक है एसबीआई बैंक ने। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट के किट को मंजूरी दी है। ये दी है आपकी कोविसेल्फ ने। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कोविसेल्फ ने इसमें मंजूरी दी है। हाल ही में किस मंत्रालय ने 9 देशों को भारतीय दूतावास वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो ये की है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से 150 कर दिया गया है? तो इसमें कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार ने। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा। अब आते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक पुस्तक का नाम है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन हैं? तो इसमें जो लेखक हैं इस पुस्तक के वो हैं मोहम्मद हमीद अंसारी। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा के अंदर। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु के समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है अमेरिका ने। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है द हिंदू ग्रुप को। लाइट परियोजना का संबंध किससे है? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, जो लाइट परियोजना है उसका संबंध है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। किस राज्य या केंद्र शासित मतलब स्टेट या यूटी ने द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति की योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। अब चलते हैं हम 14 क्वेश्चन पे, जिसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया है भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो वो ऐप लॉन्च किया गया है तुम्हारा कोविन। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो वो है नई दिल्ली हमारी, जो विश्व के अंदर
सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित कर दी गई है। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 16 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। एंड इसमें गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे हमारे बांग्लादेश को इसके लिए चुना गया है। जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला कथन है इस सूचकांक में प्रथम आने वाले मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है। सेकंड कथन है इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। तो इसमें जो हमारा राइट है वो है हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें ये दोनों ही सही हैं। काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एस्टोनिया जो है उनको काजा कलास की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत की है HDFC बैंक ने। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये शुरुआत की गई है वृद्धजन पोषण मिशन द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की। तो वो की है न्यूजीलैंड ने। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है। तो वो की है उड़ीसा सरकार ने। गुजरात में निर्मित सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो ये नाम रखा गया है श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है। तो ये रखी गई है हमारी बहराइच में। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 25 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। तो अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है। तो वो कर रहा है अफगानिस्तान में। भारत ने अफगानिस्तान के अंदर 2 बांध बनाए हैं, एक तो सहतूत बांध और दूसरा है सलमा बांध। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे सलमा को सहतूत पसंद है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आप आ जाइए। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से NDJC किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी के अध्यक्ष बनेंगे। तो ये है अमेजन के। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है हमारा अक्षय कुमार जी को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है आंध्र प्रदेश सरकार को। हाल ही में किसे फेमिनिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है हमारा मानसा वाराणसी को। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा हमारा 2022 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन पॉर्टर मेडल दिया गया। तो ये दिया गया है हमारा स्टीव स्मिथ को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु के जीवाश्म की खोज की गई है। तो वो की गई है मध्य प्रदेश के अंदर।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मनिका बत्रा ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 35। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 35 क्वेश्चन में IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो ये संबंध रखते हैं हमारा दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से ये खिलाड़ी हैं जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पेसेक्स किया था? तो ये किया है हमारी भारत ने इंडोनेशिया के साथ में पेसेक्स एक्सरसाइज। तो अभी मैं जल्दी में ही आपकी सारी एक्सरसाइज की वीडियो भी लाने वाला हूँ, जिसमें आपको सारी एक्सरसाइज एक ही जगह पर देखने को मिलेंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद भी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 37, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है तुम्हारा तमिलनाडु में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सिंगापुर के अंदर। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये अध्यक्षता की जाएगी भारत के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी, भारत के द्वारा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है अल सल्वाडोर। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है? तो ये रहा है ताइवान। हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो ये बना है चीन। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकार विभागों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो ये है हमारी दिल्ली। दिल्ली के अंदर ये सब चीज़ें होने वाली हैं। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें आप देख पा रहे होंगे हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये किया है ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन नंबर 45, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कोविशील्ड तथा वैक्सीन के बाद में भारत ने किस वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी मिली है स्पुतनिक वी को। हाल ही में किस देश ने चीन के किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया गया है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो निलंबित किया गया है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया गया है? तो वो किया है भारत को। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में है जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है ब्रिटेन से। 2021-22 में केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 1,75,000 करोड़ रुपए का।
तो ये हमारे आज के 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे उनको आने वाले पेपरों में हेल्प मिल सके। और बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हैं। अभी मैं CAPF का एग्ज़ाम दे के आया था, उसमें लगभग करंट के इसी में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। तो 10 से 12 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू सो मच।